शगुन बस में बैठी खिड़की से बाहर के नज़ारों का आनंद ले रही थी। रास्ते के स्टॉपेज से एक किशोरवय लड़का दो भारी बैग लेकर चढ़ा। बस में बहुत भीड़ थी। सामान रखने की जगह में बैग फिट नहीं हो पा रहे थे। खड़े यात्री भी उस लड़के को घूर रहे थे। लड़का परेशान सा इधर उधर देख रहा था। शगुन को उस लड़के पे तरस आ गया और उसने उस लड़के को इशारा किया कि एक बैग उसे पकड़ा दे। उसने बैग शगुन को पकड़ा दिया। 1 घंटे बाद उस लड़के का स्टॉपेज आ गया। शगुन ने उसको बैग पकड़ाया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू आंटी, क्या ज़रूरत थी आपको उसका बैग रखने की? घुटने भी दुखने लगे होंगे। शगुन के साथ बैठी महिला ने कहा, नहीं, कोई दर्द नहीं है। शगुन ने मुस्कुराते हुए संक्षिप्त सा जवाब दिया, अगर बैग में कोई गैरकानूनी सामान होता तो आप फंस सकती थी। महिला ने शंका जताई। बात में दम तो है, पर अगर उस लड़के के नज़रियों से सोचे तो उसके मन में भी तो डर होगा ना, उसके बैग में से कुछ चोरी होने का। शगुन ने प्रश्नात्मक लहजे में कहा, पर देखिए ना, उसने मुझ पर विश्वास दिखाया। यही तो दिक्कत है हमारी कि हम समाज की बुराइयों की बात तो बहुत करते हैं और सोचते हैं उन बुराइयों का सुधार कोई और करेगा। हम अक्सर इन किशोरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं। अरे अगर हम इन्हें सुखद अनुभव देंगे तो ये भी हमें सुखद अनुभव लौटाएंगे। शगुन ने आत्मविश्वास से कहा, तो आपके साथ बैठकर मुझे भी सुखद अनुभव मिला, कहकर वह महिला मुस्कुराई। बदले में शगुन भी मुस्कुराई। दो परिवार एक दूसरे के पड़ोस में ही रहते थे। एक परिवार हर वक्त लड़ता था, जबकि दूसरा परिवार शांति से और मैत्रीपूर्ण रहता था। एक दिन झगड़ालू परिवार की पत्नी ने शांत पड़ोसी परिवार से ईर्ष्या महसूस करते हुए अपने पति से कहा, अपने पड़ोसी के वहां जाओ और देखो कि इतने अच्छे तरीके से रहने के लिए वो क्या करते हैं। पति वहां गया और छुप के चुपचाप देखने लगा। उसने देखा कि एक औरत फर्श पर पोछा लगा रही है। अचानक किचन से कुछ आवाज़ आने पर वो किचन में चली गई। तभी उसका पति एक रूम की तरफ भागा। उसका ध्यान नहीं रहने के कारण फर्श पर रखी बाल्टी से ठोकर लगने के कारण बाल्टी का सारा पानी फर्श पर फैल गया। उसकी पत्नी किचन से वापस आई और अपने पति से बोली, आई एम सॉरी डार्लिंग, यह मेरी गलती थी कि मैंने रास्ते से बाल्टी को नहीं हटाया। पति ने जवाब दिया, नहीं डार्लिंग, आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। झगड़ालू परिवार का पति जो छुपा हुआ था वापस घर लौट आया तो उसकी पत्नी ने पड़ोसी की खुशहाली का राज पूछा। पति ने जवाब दिया, उनमें और हम में बस यही अंतर है कि हम हमेशा खुद सही होने की कोशिश करते हैं, एक दूर को गलती के लिए जिम्मेदारी ठहराती है, जबकि वो हर चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार बनते हैं और अपनी गलती मानने के लिए तैयार रहते हैं। बिन बात का कलह को मूल अहंकार ही होता है। मन की शांति पाने का राज। एक राजा हमेशा उदास रहता था। उसका मन भटकता रहता था। लाख कोशिश करने के बावजूद उसके मन को शांति नहीं मिलती थी। राजा की इसी उदासी के कारण उसका मन राजकाज
के कार्यों में नहीं लगता था, जिससे राजकाज के कार्य प्रभावित हो रहे थे। राजा के दरबारी व मंत्री भी राजा की इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे थे। एक बार उसके नगर में एक भिक्षु आया। भिक्षु के ज्ञानपूर्वक उपदेश से राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने भिक्षु से कहा, मैं राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, किंतु फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? भिक्षु ने राजा की बात पर गौर किया और फिर कुछ सोचकर बोले, राजन, आप प्रतिदिन भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच में जाएं और यह जानने की कोशिश करें कि प्रजा का क्या हाल है और आपका राज्य कैसा चल रहा है। राजा ने भिक्षु की बात मानी और प्रतिदिन भेष बदलकर प्रजा के बीच जाने लगा। प्रजा के बीच जाने से राजा को बहुत हैरानी वाली बातें पता लगी। उसे पता चला कि प्रजा बहुत दुखी है। उसके राजकाज के कार्यों में कम दिलचस्पी लेने की वजह से राज्य के अधिकारी लापरवाह और रिश्वतखोर हो गए हैं। जमाखोरों की वजह से दैनिक कार्यों की मूलभूत वस्तुओं के भाव बढ़ने से महंगाई बढ़ गई है। खीन पानी की समस्या थी तो कहीं स्वच्छता सुविधाओं का अभाव था। धनी लोग तथा राजा के रिश्वतखोर अधिकारी मिली भगत से राज्य की संपदा लूट रहे थे। गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा था। प्रजा में राजा के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा था। किसी भी वक्त प्रजा राजा के खिलाफ विद्रोह कर सकती थी। यह सब जानकर राजा तुरंत सब कुछ भूलकर राजकाज के कार्यों में जुट गया। रिश्वतखोर अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। जमाखोरों के गोदामों पर छापे मारकर सारा माल जब्त किया गया। राजा ने खुला दरबार लगाकर प्रत्यक्ष रूप से प्रजा की समस्याएं सुननी शुरू कर दी और जितनी जल्दी हो सकता था उन समस्याओं का समाधान करने लगा। प्रजा के मन में राजा के प्रति सम्मान बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद भिक्षु राजा से मिला और पूछा, राजन, आपको कुछ शांति प्राप्त हुई? राजा बोले, मुझे पूर्ण रूप से शांति तो नहीं मिली, किंतु सबसे मैंने अपने प्रजा के दुखों के बारे में जाना है। मैं उनके दुख निवारण में लगा हूँ। इससे मेरे मन को थोड़ी थोड़ी शांति मिल रही है। तब भिक्षु ने समझाया, राजन, आपने शांति के मार्ग को खोज लिया है। बेस उस पर आगे बढ़ते जाए। एक राजा तभी प्रसन्न रह सकता है जब उसकी प्रजा सुखी हो। कथा का सारा यह है कि देश के शासकों को आम जनता के दुख तकलीफों के बारे में गहराई से जानना चाहिए और उनका निवारण करना चाहिए। अगर आम जनता सुखी होगी तो देश के शासक भी सच्चा सुख अनुभव कर सकेंगे और देश तरक्की की राह पर चलेगा। मिडास का गोल्डन टच। एक बार की बात है, यूनानी राजा मिडास था। वह बहुत अमीर था और उसके पास बहुत सारा सोना था। उसकी एक बेटी थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। एक दिन मिडास को एक फरिश्ता मिला जिसे मदद की ज़रूरत थी। उसने उसकी मदद की और बदले में वह एक इच्छा देने को तैयार हो गई। मिडास की इच्छा थी कि वह जिस चीज़ को छुए वह सोना बन जाए। उनकी
इच्छा दी गई थी। अपने घर के रास्ते में उसने चट्टानों और पौधों को छुआ और वे सोने में बदल गए। जैसे ही वह घर पहुंचा, उत्साह में उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया, जो सोने में बदल गई। मिडास तबाह हो गया था और उसने अपना सबक सीख लिया था। अपना पाठ सीखने के बाद मिडास ने देवदूत से उसकी इच्छा को दूर करने के लिए कहा, लालच आपके लिए अच्छा नहीं है। सुखी और पूर्ण जीवन जीने के लिए संतुष्ट और संतुष्ट रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।